अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब ग्रामर। यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में मैं आपको यूज्ड टू, जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाली फ्रेज है स्पोकन इंग्लिश में, उसको एक्सप्लेन करूंगी। और इसके अलावा यूज टू जो डिफरेंट फॉर्म्स में इस्तेमाल है, फॉर्म से मुराद ये है कि पांच और फ्रेजेस हैं जिसकी सूरत में जो यूज टू है स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, जैसे बी यूज टू, गेट यूज टू, नो लॉन्गर यूज टू एंड लॉन्ग यूज टू। ये जो फ्रेजेस है इन सब का क्या मतलब है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाली फ्रेजेस हैं, तो आज के लेसन में हम इनका मीनिंग समझेंगे और इनका इस्तेमाल समझेंगे कि इंग्लिश में हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यूज टू को समझ लेते हैं कि यूज टू क्या है। तो यूज टू क्या है? अ हैबिट इन द पास्ट बट नो लॉन्गर हैपेंस इन द प्रेजेंट। देखिए, पास्ट में कोई इंसान अपनी किसी आदत को, अपनी किसी हैबिट को अगर बताना चाहता है तो हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप देखिएगा कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मैं डी को स्ट्रेस करके बोल रही हूँ, क्योंकि इसका मकसद ये है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये यूज्ड टू है। ठीक है, कभी जब इसको हम बहुत रवानगी से आप किसी को बोलते हुए सुनेंगे तो वो हो जाता है यूज टू। ठीक है, तो ऐसे लगता है कि जैसे यूज और टू है, नहीं, ये ईडी के साथ ही जो है ना वो इस्तेमाल होती है ये फ्रेज। और यूज टू कोई फ्रेज नहीं है, मतलब ईडी को अगर हटा दे तो वो कोई फ्रेज नहीं है, डी एंड पे आएगा। लेकिन हम जब उसको जरा फास्टली बोलते हैं, रवानगी में बोलते हैं, तो डी को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, उस पर स्ट्रेस नहीं होता है, तो ये बोला जाता है यूज टू। ठीक है, उसको थोड़ा सा मिलाकर बोला जाता है। अच्छा, अब जेन में रख लीजिए, जैसे ये सेंटेंस है, आई यूज टू वॉक टू स्कूल एवरी डे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। जब मैं छोटा बच्चा होता था, जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल पैदल जाया करता था। ठीक, अब ये पास्ट की एक हैबिट है ना कि भाई जब आप स्कूल जाते थे तो आप पैदल जाया करते थे, जो आप पास्ट में किया करते थे, तो यूज टू इसलिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक, इसी तरह से जैसे शी यूज टू बी अ वेजिटेरियन बट नाउ शी ईट्स मीट, मतलब पास्ट में उसकी ये आदत थी, उसकी ये हैबिट थी कि वो वेजिटेरियन थी, मतलब सिर्फ जो है ना वो सब्जी, जो सब्जियां होती हैं वो चीज़ें वो खाती थी, जो पौधों से आने वाली जो भी फूड होता है वो खाती थी, मतलब वो एनिमल फूड नहीं खाती थी, मीट वगैरह नहीं खाती थी, पहले ऐसी थी, लेकिन अब वो मीट भी खाती है। ठीक, अच्छा, इसी तरह से अगर हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, अब चूंकि पास्ट हैबिट की बात हो रही है, तो नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब ज़हन में रख लीजिए कि डिड नॉट, हमें डिड का मालूम है कि डिड के साथ हम जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं उसकी हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब हम यूज टू के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम यूज टू को चेंज नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद में आने वाला जो वर्ब है, कोई भी वर्ब होगा, उसको हम फर्स्ट फॉर्म में ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यूज्ड टू को आप यूज टू मत कर दीजिएगा, ये अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना कंफ्यूज होकर ये गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये यूज्ड टू ही रहेगा। आई डिड नॉट यूज टू टू लाइक स्पाइसी फूड बट नाउ आई लव इट, कि मतलब पास्ट में मुझे जो है ना स्पाइसी फूड नहीं पसंद था, लेकिन अब मुझको स्पाइसी फूड पसंद है। ठीक है, तो पास्ट में कुछ कोई आपकी आदत थी, कोई आपकी हैबिट थी, तो उसके बारे में यूज टू। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सवालिया जिसको हम फिक्रा बोलते हैं उर्दू में, अगर वो बनाएंगे तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे? हम डिड का इस्तेमाल करके बनाएंगे। डिड यू यूज टू प्ले द पियानो व्हेन यू वर यंगर, कि जब आप छोटे हुआ करते थे तो क्या आप पियानो बजाया करते थे? ठीक, किसी की पास्ट हैबिट के बारे में आप जब इंक्वायर कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। आप देख लीजिए, यूज्ड टू ही हमने इसमें इस्तेमाल किया, उसके बाद में आने वाले जो वर्ब्स हैं जैसे लाइक है या प्ले है, डिड के साथ जब हमने इस्तेमाल किया, उनको हमने फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया। बस ये छोटी सी चीज़ थी जो आपने जहन में रखनी थी। नेक्स्ट है जी बी यूज टू। बी यूज टू आपको मालूम है बी क्या है? प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में क्या है? वॉज वर। बी यूज टू कब यूज करते हैं? जब, देखिए अभी हमने पहले पढ़ा पास्ट हैबिट को, यूज टू को। ठीक है, यूज टू क्या बताता है आपको? पास्ट में जो आपकी हैबिट थी, लेकिन वो अब आपकी हैबिट नहीं रही है, वो आप उस चीज के आदी नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आपने किसी चीज के बारे में बताना है कि आपको प्रेजेंट में भी उस चीज की आदत है, वो आपकी प्रेजेंट में भी हैबिट है, ठीक है, आप अकस्टम्ड है उस चीज के लिए, जब अगर आपने ये जुमले कहना है मुझे तो इस चीज की आदत है, जब हम इस तरह के जुमले बोलते हैं ना, तो फिर हम ये वाला बी यूज टू का जो स्ट्रक्चर है वो यूज करते हैं। बी की जगह पे जाहिर है सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर आएगा। ठीक है, अभी सेंटेंसेस में देख लेते हैं, जैसे कि आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली फॉर वर्क, मतलब मुझे काम पर जल्दी उठने की आदत है। ठीक है, जब आपने प्रेजेंट की अपनी हैबिट के बारे में बताना हो,
ठीक है, खाली यूज टू जब हमने यूज किया था तो हम तब क्या बता रहे थे, हम पास्ट की हैबिट की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो प्रेजेंट में आपकी हैबिट नहीं है। लेकिन जब आप बता रहे हैं कि आपको आदत है किसी चीज की, मतलब कि आपको कोई मसला नहीं है, आप फेमिलियर है उस काम से, आप अकस्टम्ड है उस काम से, आपको आदत है उस काम की, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कहेंगे आई एम यूज्ड टू, या ही इज यूज्ड टू, मतलब उसको आदत है, शी इज यूज्ड टू, उसको आदत है, दे आर यूज्ड टू, उनको आदत है, वी आर यूज्ड टू, हमें आदत है। ठीक है, तो जब आपने प्रेजेंट की अपनी किसी हैबिट की या किसी आदत के बारे में बात करनी है कि भी मुझे तो इस चीज की आदत है, तो फिर आप बी यूज टू इज एम आर के साथ जो हम बनाएंगे, जैसे कि ही इज यूज टू द नॉइज ऑफ द सिटी, मतलब उसको शहर का जो शोरगुल है उसकी आदत है, सिंस ही ग्रू अप इन अ बिजी एरिया, क्योंकि उसने जो अपना बचपन गुजारा है ना, जहाँ वो बड़ा हुआ है, तो वो बड़ा बिजी एरिया था, तो वहां पे भी चूंकि शोरगुल हुआ करता था, तो उसको शहर में आकर भी उसके शोर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको इस चीज की आदत है। ठीक है, प्रेजेंट की आदत जब आपने बतानी है। इसी तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे कहेंगे, दे आर नॉट यूज टू द कोल्ड वेदर, मतलब उनको ठंडे मौसम की आदत नहीं है। अब क्यों नहीं है, कमिंग फ्रॉम अ वार्मर क्लाइमेट, क्योंकि वो जिस जगह से आया है, जिस इलाके से आया है, वहां का क्लाइमेट जो था वो काफी वार्म था, मतलब वो एक गर्म इलाके से आया है, तो उसको ठंडे मौसम की जो है ना वो आदत नहीं है। ठीक है, अब उसके प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह से आर यू यूज टू द न्यू जॉब येट, क्या तुमको नई जॉब की आदत हो गई है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि आर यू यूज टू प्ले पियानो, क्या तुम्हें पियानो बजाने की आदत है, या किसी भी चीज के बारे में किसी इंसान से पूछना कि क्या तुम्हें इस चीज की आदत है, तो इस तरह आर यू करके जो है हम किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी बी यूज टू। अब हम बात कर लेते हैं गेट यूज टू की। गेट यूज टू हम मतलब कब यूज करते हैं, जब हमने कहना होता है द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अकस्टम टू समथिंग दैट वाज प्रीवियसली अनफेमिलियर और अनकंफर्टेबल। इसको गेट यूज टू हम यूज करते हैं जब हमने ये कहना होता है कि मुझे आदत हो गई है। ठीक है ना, पहले हमने क्या क्या था, अपनी पास्ट हैबिट को बता रहे थे कि भी मैं ऐसा किया करता था, या इस चीज की मुझे आदत थी, या मैं ऐसे किया करता था। बी यूज टू में हम अपनी प्रेजेंट आदत को बताएं कि भी मुझे तो इस चीज की आदत है। ठीक है, मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, आई एम यूज टू द नॉइस, मुझे तो शोरगुल की आदत है, आई एम यूज टू द स्पाइसी फूड, मुझे स्पाइसी खाने की आदत है। लेकिन अगर आपकी पहले वो आदत नहीं थी, लेकिन अब आपको आदत हो गई है, तो फिर हम कहते हैं गेट यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक और भी मैं भी बताती हूँ आपको। पहले ये सेंटेंसेस देख लें। इट टुक मी अ व्हाइल, मुझे थोड़ा वक्त लगा, टू गेट यूज टू द न्यू जॉब, कि अपनी नई जॉब की आदत डालने में ना मुझे थोड़ा वक्त लगा। ठीक है, गेट यूज टू मतलब उस आदत को, उस हैबिट को अपनाने में। ठीक है, इसी तरह से जैसे है कि आई एम नॉट गेटिंग यूज टू द न्यू डाइट, आपने अपनी डाइट चेंज की, हो सकता है किसी भी वजह से, कोई वेट लॉस, आपने वेट लूज करना है, उसकी वजह से नई डाइट आपने अपनाई है, आपने उसको शुरू किया है, लेकिन अब आपको उस नई डाइट की आदत नहीं हो रही है, तो आई एम नॉट गेटिंग यूज टू द न्यू डाइट, कि मुझे नई डाइट की आदत नहीं हो रही है, इट्स टू रिस्ट्रिक्टिव, मतलब ये बड़ी रिस्ट्रिक्टिव है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खाने की पाबंदी है। तो अब चूंकि इतनी सारी चीजें, हो सकता है आपको पहले वो चीजें आपको खाना पसंद थी, तो उनकी पाबंदी है, तो आपको नई डाइट की जो है ना वो आदत नहीं हो रही है। इसी तरह से आर दे गेटिंग यूज टू द क्लाइमेट चेंज इन द न्यू कंट्री, कि क्या उनको नए मौसम की आदत हो रही है। ठीक है, किसी को आदत का होना अब जो है ना, उसके लिए हम गेट यूज टू करते हैं। अच्छा, गेट यूज टू हम इस मीनिंग में भी इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी दूसरे को कहना होता है कि इस चीज की आदत डाल लो। ठीक है, जैसे आपने किसी को कहना है कि सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, तो आप तब भी उसको कहते हैं गेट यूज टू वेक गेट यूज टू वेक अप अर्ली। ठीक है, कि सुबह जल्दी उठने की, गेट यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब कि सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। तो किसी को अगर आप कह रहे हैं ना गेट यूज टू दिस, तो उसका मतलब ये होता है कि आप उसको ये हुक्म दे रहे हैं कि भाई इस चीज की आदत डाल लो। ठीक है, तो ये आदत का होना, आदत का डालना, ये किसी को कहना कि आदत का डाल लो, ये किसी से पूछना कि क्या आपको इस चीज की आदत हो गई है, तब हम यूज करते हैं गेट यूज टू। ठीक है, अब आ जाता है नो लॉन्गर यूज टू। ये फ्रेज हम कब यूज करते हैं, ये फ्रेज हम तब यूज करते हैं जब आपने ये कहना होता है कि अब आपकी जो आदत है उसमें तब्दीली आ गई है। मतलब आपको एक आदत थी,
लेकिन अब आपने वो आदत अपनी छोड़ दी है। जब आपने किसी चीज के बारे में ये कहना है कि मैंने ये आदत अपनी छोड़ दी है, तो उसको आपके उसके लिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं नो लॉन्गर यूज टू। जैसे कि क्या इसका सेंटेंस है, शी इज नो लॉन्गर यूज टू द ट्रैफिक आफ्टर मूविंग टू अ स्मॉल टाउन। कि उसको अब जो ट्रैफिक है ना, उसकी अब उसको आदत नहीं रही है, मतलब अब उसकी वो आदत जो है ना वो छूट गई है, क्योंकि वो अब चूंकि स्मॉल टाउन में जो है वो चली गई है, तो वहां पर चूंकि इतनी ट्रैफिक नहीं होती है, तो अब उसको जो ना ट्रैफिक की आदत नहीं रही है। मतलब किसी चीज की अब आदत ना रहना जो है ना, उसके लिए हम नो लॉन्गर यूज टू इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दे आर नो लॉन्गर यूज टू द अर्ली मॉर्निंग्स नाउ दैट दे वर्क फ्रॉम होम। कि अब उनको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं रही है, मतलब सारी जिंदगी वो सुबह जल्दी उठते रहे हैं, लेकिन अब चूंकि वर्क फ्रॉम होम होता है उनका, सुबह उठ के ऑफिस जाना, तैयार होना, अब ये चीजें उनकी हैबिट में नहीं रही हैं, तो अब उनको सुबह जल्दी उठने की जो है ना वो आदत नहीं रही है, तो दे आर नो लॉन्गर यूज टू। इसी तरह से ही इज नो लॉन्गर यूज टू द स्पाइसी फूड सिंस इज ट्रिप टू जापान। मतलब जापान वगैरह में, चाइना वगैरह स्पाइसी फूड नहीं होता है, तो किसी कोई इंसान जो है वो ऐसी किसी कंट्री से होकर आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, ठीक। तो फिर क्या होता है, चूंकि हम जो एशियंस है, हमें जो भी है इंडो पाक के रहने वाले जो लोग हैं, हमें स्पाइसी फूड की आदत होती है, तो कोई इंसान अगर ऐसी जगह से होकर आ जाए, तो अब उसको आदत नहीं रही है स्पाइसी फूड की, ठीक है, उसका अब जो है ना, क्योंकि वो किसी ऐसे मुल्क से होकर आया है जहाँ पे स्पाइसी फूड नहीं खाया जाता है, तो जब वो वापस आया तब उसको स्पाइसी फूड की आदत नहीं रही है। तो किसी आदत का चला जाना, छूट जाना, जो आपको अब नया ना रही हो, तो उसके लिए हम नो लॉन्गर यूज टू इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है जी लॉन्ग यूज टू। लॉन्ग यूज टू हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने कहा मुझे तो बड़ी देर से इस चीज की आदत है, ठीक, जब हम इस तरह की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बी यूज टू में बताया ना, जब आप प्रेजेंट में बता रहे होते हैं कि भाई मुझे तो इस चीज की आदत है, लेकिन उसी सेंस में अगर आपने ये कहना हो कि भाई मुझे तो बहुत देर से इस चीज की आदत है, एक तो है कि सिंपल आप कह रहे हैं आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, मुझे तो आदत है सुबह जल्दी उठने की, ठीक है, लेकिन अगर आपने कहना हो कि मुझे तो बहुत अरसे से जो ना वो आदत है जल्दी उठने की, तो आई एम लॉन्ग यूज टू वेकिंग अप अर्ली, ठीक है। इसी तरह से जैसे ये देख लें, आई एम लॉन्ग यूज टू द हेक्टिक फेस ऑफ सिटी लाइफ। मतलब मुझे जो एक हेक्टिक फेस होती है ना, बड़ी तेज, क्योंकि जो शहरों की जिंदगी होती है वो बहुत फास्ट है, बहुत तेज है और बहुत हेक्टिक है, ये काम वो काम, इसके बाद ये, मतलब जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको मालूम है, ठीक है। तो आई एम लॉन्ग यूज टू, मतलब मुझे तो बहुत अरसे से इस चीज की आदत है कि ये जो हेक्टिक एक पेस है सिटी लाइफ की, शहरों की जिंदगी की जो एक बड़ी फास्ट पेस है, मुझे तो इस चीज की आदत है, ठीक है। वी आर लॉन्ग यूज टू द वार्म वेदर, कि हमें तो गर्म मौसम की बहुत देर से आदत है, मतलब बचपन से आदत है, जब चूंकि पैदा ही गर्म जो है ना वो इलाकों में हुए हैं, तो हमें तो वार्म वेदर की जो है वो बचपन से आदत है, तो लॉन्ग यूज टू, ठीक। इसी तरह से ही इज लॉन्ग यूज टू द वर्किंग 18 आवर्स अ डे, कि भाई उसे तो बहुत देर से ना 18 घंटे दिन में काम करने की आदत है, ठीक है। आप सिंपल इतना से कहते हैं ही इज यूज टू द वर्किंग 18 आवर्स अ डे, मतलब उसको तो 18 घंटे काम करने की आदत है, करेक्ट है, ये जो बी यूज टू में आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन उसी में अगर हम लॉन्ग का ऐड कर देंगे तो वो थोड़ा सा ना एग्जैजरेशन आ जाती है कि भाई हमें तो बड़ी देर से आदत है, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा ना टाइम पीरियड को एग्जैजरेट करने के सेंस में आ रहा है, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। कोई और कॉन्सेप्ट है जो आप समझना चाहते हैं, नीचे कॉमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह फिर आपके लिए लेसन आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।